डियर स्टूडेंट्स, आपको अली आबिद राव अब्दुल्ला आबिद राव की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेंस नंबर 8 और उसका नेम है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट और इसकी अलामत है स्टूडेंट्स, इसके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने ठीक कहा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब्दुल्ला, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है अगर चुका ना आए तो। लिया था, ली थी, मसलन उसने काम ख़त्म कर लिया था। तो अब्दुल्ला, इसको टेंस को हम सेंसेस से देखें तो इसमें काम हो चुका होता है और काफ़ी देर पहले हुआ होता है। मसलन अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट चंद दिन पहले पढ़ा था, उसने लिखा, लेकिन काम हो चुका है, थोड़ी देर हुई है और वो लिख चुका था, तो काफ़ी देर की बात है। तो अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में हमारे जो ऑडियंस इनको समझ आ गई होगी। तो इसकी अब हम करते हैं एग्जाम्पल। चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब्दुल्ला राव, आप इसकी 2 एग्जाम्पल्स बयान करेंगे। इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका था। दे चुका था। जी अब्दुल्ला राव, सेकंड एग्जाम्पल। वो इंतज़ार कर चुका था। वो इंतज़ार कर चुका था। इसी तरह आप बहुत सी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अब 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। शाहजेब अच्छा कैमरा वर्क कर चुका था। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बच्चा रो चुका था। तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल फिक्रों से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब आते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो इसके हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट, इसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, हैड। तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड। तो आप इस स्टूडेंट्स बोलिएगा, आज आपके लिए ये जो टेंस है कतन भी मुश्किल नहीं है। आपने हैड को पिक करके रखना है। और फॉर्म कितनी लगाएंगे अब्दुल्ला? इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होगी, यानी हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। प्ले, प्लेड, राइट, रिटन और क्लोज, क्लोज्ड, इनोग्रेट, इनोग्रेटेड, अनाउंस, अनाउंस्ड। तो इस तरह आपने हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अब करते हैं चंद फिक्रात की प्रैक्टिस। वो लिख चुका था। He had written। अब्दुल्ला, बेसिक लर्नर्स के लिए हम दोबारा शुरू से काम करते हैं। बोलिए जी पहला फिक्रा। मैं लिख चुका था, हम लिख चुके थे, तुम लिख चुके थे, वो लिख चुका था, वो लिख चुकी वो थी, लिख चुके थे, अली लिख चुका था, I had written, we had written, you had written, he had written, she had written, they had written। Ali had written। तो आप सब ने देखा कि हमने हैड के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लिए। बेसिक लर्नर्स, आपने अपनी स्पीड को करना है थोड़ा सा इंक्रीज। तो अब थोड़ा सा और सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं। इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त दे चुका था। इंग्लैंड हैड डिफीटेड पाकिस्तान इन सेकंड टेस्ट मैच। कौवा उड़ चुका था। क्रो हैड फ्लोन। वो ट्रेन में सवार हो चुका था। ही हैड बोर्डेड इन ट्रेन। वो खाना वक्त पर खा चुका था। ही हैड ईटन फूड ऑन टाइम। वो इंतज़ार कर चुका था। He had waited। ही हैड वेटेड। मज़ीद कोई फिक्र अब्दुल्ला बोलिएगा। वो मेहमानों का इंतज़ार कर चुका था। हमने फिक्र को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, लेंथी किया। तो ही हैड वेटेड फॉर गेस्ट। वो मेहमानों की खातर मदारत कर चुका था। ही हैड इंटरटेन द गेस्ट। तो आपने देखा कि आपने हैड का इस्तेमाल किया है और उसके बाद आपने लगाई है उस थर्ड फॉर्म। अब हम करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे करेंगे अब्दुल्ला? हैड के फ़ौरन बाद, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हैड के बाद आप करेंगे नॉट का इस्तेमाल। मसलन, मैं झूठ नहीं बोल चुका था। आई हैड नॉट टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट, वी हैड नॉट टोल्ड अ लाई। यू हैड नॉट टोल्ड अ लाई। He had not told a lie। She had not told a lie। They had not told a lie। They had not told a lie। स्टूडेंट्स, आपने देना है हमारा साथ और आपने फिक्रे बोलने हैं हमारे साथ साथ। तो अब एक और नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं ट्रेन में सफ़र नहीं कर चुका था। जी, I had not traveled on train। traveled in train। We had not traveled in train। You had not traveled in train। He had not traveled in train। She had not traveled in They train। had not traveled in train। Ali had not traveled in सवालिया train। फिक्रे करने के लिए, इंटरोगेटिव करने के लिए अब्दुल्ला, हम सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और शुरू आज में। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। हैड को आपने शुरू में इस्तेमाल करना है और बाद में आप कर सकते हैं। क्या मैं लिख चुका था? जी। हैड आई रिटर्न, हैड वी रिटर्न, हैड यू रिटर्न, हैड ही रिटर्न, हैड शी रिटर्न, हैड दे रिटर्न, हैड अली रिटर्न। क्या मैं बैठ चुका था या क्या मैं सॉल्व कर चुका था, हल कर चुका? हैड आई सॉल्व, हैड वी सॉल्व, हैड यू सॉल्व, हैड ही सॉल्व, हैड शी सॉल्व, हैड दे सॉल्व। हैड अली सॉल्व। तो आपने देखा हैड को अपने शुरू में ले आए हैं। अब कहते हैं लॉन्ग जो बड़े सवालिए हैं वो उसी तरह बड़े सवालिए के फौरन बाद आपने हैड लगा देना है। पाकिस्तान मैच कहाँ खेल चुका था? Where had the Pakistan played the match? वेयर हैड Had पाकिस्तान प्लेड द the मैच? वो कहाँ स्टॉप कर चुका था? Where had he stopped? आप क्या कह चुके थे? What had you said? What had you Said. आप कैसे लेक्चर अटेंड कर चुके थे? How had you attended the the lecture? हम मैच कब जीत चुके थे? When had we won the match? स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको सिंपल की, नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव और बड़े बड़े क्वेश्चन की आ गई होगी समझ। अब आपने करना है